कौन सा प्रजामंडल भाई? बीकानेर प्रजामंडल। कब हुई इसकी स्थापना? तो यदि हम बात करते हैं इस बीकानेर प्रजामंडल की, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? मग्गाराम वैद्य के द्वारा। लिखिएगा, मग्गाराम वैद्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कहां पर हुई है इसकी स्थापना? राजस्थान के ऐसे कौन से प्रजामंडल है जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है? बीकानेर की कहां हुई? फिर सिरोही की कहां हुई? तो ध्यान रखना, 3 प्रजामंडल राजस्थान के ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई है? बंबई में इसकी स्थापना की गई है। और इसके बाद अगर आप बात करें तो एक आता है भरतपुर प्रजामंडल, और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई है? रेवाड़ी में की गई है। कहां पे की गई है भाई? रेवाड़ी में की गई है। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई है कलकत्ता में, कोलकाता में इसकी स्थापना की है ना। तो 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से क्या की गई है? बाहर की गई है। और राजस्थान में ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान में तो हुई लेकिन उसके गृह जिले में नहीं हुई? ऐसा कौन सा प्रजामंडल है? स्थापना तो राजस्थान में ही हुई है लेकिन उसके गृह जिले में नहीं हुई। तो ऐसा जो प्रजामंडल हमारे यहां पे, वो है जैसलमेर प्रजामंडल। क्योंकि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में ना होकर कहां पर हुई? जोधपुर में हुई। तो हम देखते हैं, यदि हम बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल को लेकर, तो स्थापना हुई 1936 में। और किसके द्वारा की गई? मग्गाराम वैद्य के द्वारा। और यदि मैं बात करता हूं इसी प्रजामंडल को लेकर, तो स्थापना कहां पर हुई इसकी? तो इसकी स्थापना हुई है भाई कोलकाता में। इसे कलकत्ता भी आप कह सकते हैं ना, कोलकाता, या फिर आप शॉर्ट बोले तो कलकत्ता। इस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। और कहां पर हुई है भाई? कोलकाता में हुई है, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई है। ध्यान रखना इस चीज को लेकर। तो मैं इस चीज को लेकर जो चीजें हैं उनको तीनों को एक ही जगह नोट कर दूं ना भाई, तीनों को एक ही जगह नोट कर देता हूं ताकि आपको तीनों चीजें एक साथ ध्यान रहे। राजस्थान के वह प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, राजस्थान के वह प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। बताइए, एक तो कौन सा है भाई? बीकानेर। कहां पर हुई है इसकी? बीकानेर प्रजामंडल। इसकी आपने देखी है, कहां पर हुई है? कोलकाता में। दूसरा है सिरोही, सिरोही प्रजामंडल। और इसकी स्थापना कहां हुई भाई? बंबई में इसकी स्थापना हुई है। और एक प्रजामंडल है बीकानेर, सिरोही, और एक भरतपुर। और भरतपुर प्रजामंडल की कहां हुई है? तो आप कहेंगे इसकी स्थापना हुई है रेवाड़ी में। तो ये राजस्थान के 3 प्रजामंडल है जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई। कौन कौन सा? रेवाड़ी कहां पर है? रेवाड़ी हरियाणा में है। तो यदि हम बात करें तो पहला प्रजामंडल बीकानेर है, एक कौन सा है? सिरोही है, एक कौन सा है? भरतपुर है। इन तीनों की स्थापना राजस्थान से बाहर की गई। और इस पर लगा दीजिएगा इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई? तो ये तीनों आपके राइट आंसर होंगे। स्थान लगाकर पूछे तो आप फिर बता देंगे। रेवाड़ी में किसकी हुई?
सिरोही में किसकी, सिरोही की कहां पर हुई, बॉम्बे में हुई, ऐसे स्थान पूछेगा वो। या तो स्थान देके प्रजामंडल पूछ लेगा या फिर प्रजामंडल देके स्थान पूछ लेगा। कर दिया यहां तक। बीकानेर प्रजामंडल स्थापना कब की गई, 1936 में। किसके द्वारा की गई, मग्गाराम वैद्य के द्वारा। स्थापना कहां की गई, कोलकाता में की गई। और ऐसे राजस्थान के टोटल कितने प्रजामंडल है, 3, जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई। पहला बीकानेर, कहां की गई, कोलकाता में। दूसरा सिरोही, कहां की गई, बंबई में। तीसरा भरतपुर, कहां की गई, रेवाड़ी में की गई। बोलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर मैं बीकानेर की बात करता हूं तो बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह राजस्थान के राजपूताना के पहले शासक हुए जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन को बढ़ावा दिया स्वयं ने। राजस्थान में अगर तत्कालीन रियासतों के शासकों में अगर हम स्थिति देखते हैं तो महाराजा गंगा सिंह राजस्थान के ऐसे शासक हुए जो क्या थे, क्रांतिकारी और परिवर्तनशील विचारधारा और आधुनिक विचारधारा वाले आदमी थे महाराजा गंगा सिंह जी। अंग्रेजी में अच्छे उनकी पकड़ थी, अंग्रेजी शिक्षा से उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, इस कारण अच्छी पकड़ रखते थे वो अंग्रेजी में। अंग्रेजों से उनके मधुर संबंध स्थापित थे और मैंने कहा आधुनिक विचारधारा वाले आदमी थे। तो महाराजा गंगा सिंह जी की अगर हम बात करें तो महाराजा गंगा सिंह ने क्या किया, देखिए महाराजा गंगा सिंह ने सर्वप्रथम 1910-11 के मध्य, किसके अंदर भाई, 1910-11 में न्यायपालिका को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। कार्यपालिका और न्यायपालिका पहले एक ही थी। फिर महाराजा गंगा सिंह जी ने 10-11 के मध्य इसको क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। किसको, न्यायपालिका को। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र करने वाले राजस्थान के पहले शासक कौन थे भाई, महाराजा गंगा सिंह। इन्होंने क्या कर दिया, न्यायपालिका को स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद 1913 के अंदर, कब भाई, 1913 के अंदर, 1913 में इन्होंने क्या किया, प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी भाई, प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी। और यही सभा से उन्होंने आगे चलकर प्रजामंडल, जो नाम आप पढ़ेंगे, उसको संरक्षण प्रदान किया। तो राजस्थान का पहला शासक जिसने प्रजामंडल आंदोलन को, प्रजामंडल को क्या दिया, संरक्षण दिया, कौन सा था भाई, महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, पढ़ा था आपने ऐसा भी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसी बीकानेर प्रजामंडल को लेकर, तो देखिए आगे क्या घटना होती है उसको देखते हैं। 36 में इसकी क्या हो चुकी है, आगे स्थापना हो चुकी है। इसके बाद देखिए होता क्या है कि 1931 के अंदर, कब भाई, 1931 की एक घटना की और बात कर लेता हूं मैं। 1931 के अंदर आपने गोलमेज सम्मेलन पढ़ा होगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में लंदन में आयोजित हुआ है। इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए कौन, महाराजा गंगा सिंह जी। महाराजा गंगा सिंह जी इसके अंदर क्या लेने गए भाई, भाग लेने गए। ध्यान रहना चाहिए, राजस्थान में महाराजा गंगा सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया, भाग लिया। आता है प्रश्न, राजस्थान के वह शासक जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया कौन थे, महाराजा गंगा सिंह जी। तो महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। अब गंगा सिंह आधुनिक विचारधारा वाले आदमी, खुलकर जब बहस होती तो ये अपना मत रखते। गोलमेज सम्मेलन में जितने भी अधिकारी थे सारे बैठे हुए थे अंग्रेजों के इनके, और वहीं बैठे हुए थे महाराजा गंगा सिंह। तब किया क्या गया कि बीकानेर के जो लोग थे, उन्होंने, जो प्रमुख विचारधारा वाले थे, क्रांतिकारी विचारधारा वाले थे, जो बीकानेर की प्रशासन व्यवस्था से आहत थे, दुखी थे, उन लोगों ने 18 पृष्ठ वाली एक क्या करी, 18 पृष्ठ वाली एक पत्रिका तैयार की और उस पत्रिका का नाम रखा गया
बीकानेर दिक्दर्शन। क्या नाम रखा गया भाई? बीकानेर दिक्दर्शन। बीकानेर दिग्दर्शन के नाम से इसे जाना जाता है। 18 इसमें टोटल पृष्ठ थे। इसको कहां भेजा गया भाई? इससे 18 पृष्ठ की पत्रिका को तैयार करके लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भेजा गया। और जो जो कैंडिडेट वहां पर गोलमेज सम्मेलन में बैठे हुए थे, बड़े बड़े अधिकारी, उन सबको ये जा जाकर क्या कर दी गई? सौंप दी गई, बांट दी गई। अब जैसे ही महाराजा गंगा सिंह का बोलने का नंबर आया और महाराजा गंगा सिंह ने अपनी ओजस्वी बात रखना शुरू किया, अपना मत रखना शुरू किया, तभी वहां पर बैठे हुए एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड सेखी ने, किसने भाई? लॉर्ड सेखी ने इस पत्रिका पर, बीकानेर दिग्दर्शन पर एक लाइन लिखी और कहा, महाराजा गंगा सिंह इसका जवाब दे। महाराजा गंगा सिंह इसका क्या दे? जवाब दे। और उस पत्रिका को उनकी तरफ किसका दिया? जैसे ही महाराजा गंगा सिंह के सामने वो गई, महाराजा गंगा सिंह इस बात से बड़े क्रोधित हुए, क्योंकि एक आदमी ओजस्वी भाषण दे रहा है, ओजस्वी वार्तालाप कर रहा है, और उस समय ही जाकर कोई व्यक्ति उसके बारे में बुराई कर दे, वहां पर कोई चीज दिखा दे, तो उससे अच्छा लगेगा क्या भाई? नहीं लगेगा। तो महाराजा गंगा सिंह की यह बात खटक गई और महाराजा गंगा सिंह वापस कहां लौटे? बीकानेर लौटे। और बीकानेर लौटने के बाद उन्होंने 1932 में एक कानून लाए, एक अधिनियम लाए, जिसका नाम था बीकानेर पब्लिक सेफ्टी कानून। इसको लेकर आए हो। और इस कानून के साथ साथ उन्होंने क्या किया? जो जो इस षड्यंत्र में शामिल रहे, उन काफी लोगों को बीकानेर से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। और कहा भी जाता है कि महाराजा गंगा सिंह ने जब चांदमल बहड़ को क्या किया? यहां से निष्कासित किया, तो ऐसा करके उन्होंने प्रजामंडल की क्या कर दी? बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कर दी। क्या कर दी भाई? बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कर दी। किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। आगे चलने पर मग्गाराम वैद्य, इस मग्गाराम वैद्य ने आगे चलने पर महाराजा गंगा सिंह के इस प्रशासन पर एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। पुस्तक का नाम क्या था भाई? बीकानेर की तोथी पोथी। बीकानेर की थोथी पोथी, यह इन्होंने पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी मग्गाराम वैद्य ने? बीकानेर की तोथी पोथी। और इस तोथी पोथी का जो शीर्षक था, अध्याय में जो शीर्षक रखा गया, उस शीर्षक को रखा गया क्या भाई? गंगा सिंह का मुकोटा। गंगा सिंह का मुकोटा, यानी कि गंगा सिंह जी की वास्तविकता को दिखाने के लिए इन्होंने ये पुस्तक लिखी। कौन सी? बीकानेर की तोथी पोथी। ऐसे ही देखिए, बीकानेर में जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट आया तो तानाशाही और बढ़ी। इस घटनाक्रम पर बीकानेर के विजय सिंह मेहता ने एक पुस्तक लिखी थी, और वो लिखी थी बीकानेर में नादिर शाही। कौन सी पुस्तक लिखी भाई? बीकानेर में नादिर शाही। पुस्तक का नाम है बीकानेर में नादिर शाही। हम एक एक कॉन्सेप्ट अभी लिखेंगे इसमें से। बीकानेर में नादिर शाही किसकी रचना है? ये विजय सिंह मेहता की रचना है। किसकी रचना है भाई? विजय सिंह मेहता की रचना है। इस बीकानेर से संदर्भ में अगर आप बात करेंगे, इसी प्रजामंडल के संदर्भ में, तो यहां पर एक महत्वपूर्ण घटना और आती है, बीरबल दिवस। कौन सा दिवस भाई? बीरबल दिवस। मैंने कहा है दिवस दिवस तुम्हें कंफर्म याद हो जाने चाहिए, कहां पर कौन सा दिवस मनाया गया है। मोतीलाल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? जयपुर प्रजामंडल से। किससे भाई? जयपुर प्रजामंडल से। पढ़ा था आपने? मोतीलाल दिवस तो किससे है भाई? यह है जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड। इसके बाद में कृष्णा दिवस, तो कृष्णा दिवस किससे है भाई? मारवाड़ से। इसके बाद में शिक्षा दिवस, यह भी किससे संबंधित है भाई? मारवाड़ से। किससे संबंधित है भाई? मारवाड़ से।
तो ऐसे अगर हम बात करेंगे तो बीरबल दिवस का संबंध किससे है भाई? बीकानेर से। किससे है भाई? बीकानेर से हैं। देखिए, बीरबल की अगर हम बात करेंगे तो ये बीकानेर से ही संबंधित थे, और कहते हैं कि रायसिंह नगर जाने पर इनकी भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है पुलिस की गोली लगने से। और इन्हीं की घटनाक्रम की याद में यहां पर बीकानेर प्रजामंडल में क्या मनाया जाता है? दिवस मनाया जाता है इनकी शहादत के रूप में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बीरबल दिवस के नाम से जाना जाता है। तो हम स्टार्टअप करते हैं बीकानेर प्रजामंडल को लेकर। लिखिएगा, जो आपने लिख लिया था उसके आगे ऐड करेंगे अब आप, है ना? एरो लगा के लिखिएगा। 1910-11 में 1910-11 में महाराजा गंगा सिंह ने स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया। 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 और क्वेश्चन में लिख देना, ऐसा करने वाले राजस्थान के क्या थे भाई? पहले शासक थे। तो क्वेश्चन में दिया राजस्थान के प्रथम शासक। राजस्थान के पहले शासक थे महाराजा गंगा सिंह जी, जिन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया, जिन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या किया भाई? अलग अलग किया। ठीक है। इसके बाद में आप नेक्स्ट लिखिएगा, 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया। प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया। नीचे लगा दीजिएगा नोट, वापस एक नोट लगा के ऐड करना। महाराजा गंगा सिंह राजस्थान के प्रथम शासक थे, जिन्होंने इस संस्था का गठन कर प्रजामंडल को संरक्षण देने का कार्य किया। इस सभा का गठन कर, है ना, इस संस्था का, जो आपने प्रजा प्रतिनिधि सभा पढ़ी है, इसका गठन कर, इस संस्था का गठन कर प्रजामंडल आंदोलन को, यानी कि प्रजामंडल को संरक्षण देने का कार्य किया। प्रजामंडल को संरक्षण देने का कार्य किया। 1913 में इन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा की गठन किया, स्थापना करी। इसकी स्थापना करने के साथ ही अगर देखें हम, तो इन्होंने एक तरीके से किसको संरक्षण दे दिया? प्रजामंडल को संरक्षण दे दिया। तो देखो, मैंने जब आप गूगल पर आदि पर कई बार क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे इनके प्रजामंडल आंदोलन के लेकर, तो आप एक प्रश्न पढ़ेंगे कि राजस्थान के किस राजघराने ने, राजस्थान के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण प्रदान किया? ऐसा प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में आपको इसका प्रश्न देखने को मिलेगा। आप गूगल वगैरह पर करेंगे तो एमसीक्यू वगैरह में आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। यहां पर एक चीज विशेष मैंने नोट करी है, वो ध्यान देना भाई। ठीक है,
जैसे मैंने दे दिया यहां पर बूंदी, जयपुर, जयपुर के अलावा एक ले लीजिए आप, जोधपुर ले लिया मैंने, एक ले लिया मैंने झालावाड़, एक ले लिया मैंने सिरोही, ठीक है। एक जगह ले लिया मैंने बीकानेर, एक जगह ले लिया मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल में अलवर, एक ले लिया हमने भरतपुर, एक ले लिया हमने शाहपुरा। तो मैंने नोटिस किया कि जिस प्रश्न में झालावाड़ दे रखा है उसमें बीकानेर नहीं दे रखा है, और जहां बीकानेर दे रखा है वहां पे झालावाड़ नहीं दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रश्न आ जाए तो आंसर मानोगे आप झालावाड़, क्योंकि झालावाड़, अगर मैं वास्तविकता में अगर आप जानना चाहें कि प्रजामंडल को संरक्षण देने का कार्य किस रियासत ने किया, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में किसने किया भाई? झालावाड़ ने किया, क्योंकि झालावाड़ के शासक तो स्वयं इस प्रजामंडल की स्थापना करके उसके क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। अब जो आदमी खुद स्थापना कर रहा है और खुद ही प्रधानमंत्री बन रहा है उस प्रजामंडल का, तो आप भी समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा संरक्षण तो उसी ने दिया होगा। इसके बाद में देखो राजस्थान, जो पेनोरमा एक बुक आती है राजस्थान इतिहास के लिए, राजस्थान पेनोरमा, उस राजस्थान पेनोरमा में जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस प्रजा प्रतिनिधि सभा के साथ यह चीज लिखी हुई मिलेगी कि महाराजा गंगा सिंह ने प्रजामंडल को संरक्षण देने का क्या किया? कार्य किया। किस पुस्तक में मिलेगी आपको? राजस्थान पेनोरमा में। राज पेनोरमा नाम पढ़ा होगा आपने। इसके अंदर आप जब बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं तो वहां पर आपको यह लाइन मिलेगी। तो इस स्थिति में आपका आंसर क्या माना जाएगा? बीकानेर माना जाएगा। तो दोनों ही राइट आंसर माने जाते हैं, झालावाड़ भी और बीकानेर भी। और मैंने शायद आपको दोनों लिखवाए होंगे, है ना। बाकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? झालावाड़ को दी जाती है, ठीक है ना। सेकंड स्थिति में बीकानेर आ जाता है। बाकी उस किताब में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को भी आपको बता दिया। आप जब टेस्ट सीरीज वगैरह करें तो आपके सामने ऐसा आ जाए तो आप झालावाड़ देखते रहें, ऑप्शन में झालावाड़ नहीं दिखे तो आप बीकानेर करें। ऐसा नहीं है भाई गलत हो गया हो, बीकानेर भी उसका राइट आंसर है। दोनों ने ही क्या किया है भाई? संरक्षण देने का कार्य किया है। ओके, चलो जी नेक्स्ट आ जाइए वापस, ले लीजिए, तुम्हारी इच्छा है भाई। देखिए जितने भी विवादित कॉन्सेप्ट रहेंगे उनको लेकर हम एक दिन क्लास में बात करेंगे, फिर कंप्लीट होने के बाद। चलें आगे। ये जो क्वेश्चन वगैरह आ जाता है इसको आप कॉपी के बैक साइड में लिख लिया करें, पीछे की साइड में लिख लिया करें। ओके, चलो जी देखते हैं हम इसी को लेकर आगे। तो आप देखिए इसके बाद में आप लगाइए नेक्स्ट एरो, और एरो लगा के ऐड कीजिएगा, एरो लगा के लिखिएगा। 1931 में लिखिएगा, 1931 में जब महाराजा गंगा सिंह, 1931 में जब महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
भाग लेने गए तो वहां पर बीकानेर दिक्दर्शन, तो वहां पर भाग लेने गए तो वहां पर बीकानेर दिक्दर्शन नामक 18 पृष्ठ वाली 18 पृष्ठ वाली बीकानेर की वास्तविकता को दर्शा दी। 18 पृष्ठ वाली बीकानेर की वास्तविकता को दर्शा दी। कहां से रिपीट करूं बताओ? बीकानेर दिक्दर्शन नामक 18 पृष्ठ वाली बीकानेर की वास्तविकता दर्शाती पत्रिका बांटी गई। बीकानेर की जिसमें वास्तविकता रियलिटी दर्शाई गई, दर्शाती पत्रिका बांटी गई। बीकानेर की वास्तविकता दर्शाती पत्रिका बांटी गई। यानी कि जब महाराजा गंगा सिंह 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, तब बीकानेर के लोगों ने, बीकानेर के जो जागरूक लोग थे, उन्होंने एक पत्रिका तैयार की जिसका नाम था बीकानेर दिक्दर्शन। इसमें टोटल कितने पृष्ठ थे भाई? 18 पृष्ठ थे। इस 18 पृष्ठ की पत्रिका को गोलमेज सम्मेलन के अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, भाग लेने वाले लोगों को बांटा गया और इस पत्रिका के अंदर बीकानेर प्रशासन की वास्तविकता थी। अब गंगा सिंह तो वहां जाकर बड़ी बड़ी बातें सेक रहे थे, लेकिन वास्तविकता ओरिजिनलिटी इन्होंने बता दी, भाई यह है बीकानेर की हालत। अब इन्होंने पढ़ लिया। अब हमें अगर वास्तविकता पता होती है, सत्य अगर हमें पता होता है और कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है तो उसे सुनने में बड़ा मजा आता है, सही है ना? ये जब तुम्हें पता हो भाई ये चीज ऐसी है, सत्य तुम्हें पता है ऑलरेडी, और दूसरा आकर तुम्हारे सामने फिर झूठ बोल रहा है, तो तुम्हें मजा आता है उसकी बातों को सुनने में। कितना तगड़े से झूठ बोल रहा है, कितनी स्टाइल से झूठ बोल रहा है, सही है गलत है? तो वैसी स्थिति यहां पर है। अब गंगा सिंह को क्या पता भाई यहां पर क्या लोचा हो गया। गंगा सिंह जी एकदम तरीके से और बोल रहे थे, भाई यह है, वो है, फलाना है, डिमका है। इतने में यहां से लॉर्ड सेकी ने कहा, भाई साहब इसको संभालो एक बार। गंगा सिंह साइलेंट हो गए, देखते पहले भाई ये क्या हो गया इसमें। अब ये पत्रिका लेकर कौन गया था यहां से? जोधपुर से लंदन कौन लेकर गया था इस पत्रिका को? तो नीचे एरो लगा के लिखिएगा, हां, यह पत्रिका गोलमेज सम्मेलन में अभयंकर व्यक्ति का नाम है, ये अभयंकर व पीएल चूड़कर, अभयंकर व पीएल चूड़कर लेकर गए। अभयंकर व पीएल चूड़कर लेकर गए। ये दो इसको लेकर यहां से कहां जाते हैं भाई? और वहां पर जाकर कहते हैं कि भाई सब हमारे महाराजा की वास्तविकता ये है। लगाइए नेक्स्ट एरो। लॉर्ड सेखी लिखिएगा। लॉर्ड सेखी ने इस पत्रिका पर लिखा कि बीकानेर महाराजा, लॉर्ड सेकी ने इस पत्रिका पर लिखा कि बीकानेर महाराजा गंगा सिंह इसका जवाब दें। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह इसका जवाब दें। हाँ,
पत्रिका थी, पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर उसने क्या लिखा कि बीकानेर महाराजा इसका क्या दें, जवाब दें। लिखकर रख लिए अपने पास। अब गंगा सिंह का नंबर आया बोलने के लिए। अंग्रेज बहुत चहेते थे इनके, और ये भी अंग्रेजों के बहुत ज्यादा चहेते थे। वर्साई की संधि करने के लिए पूरे भारत और इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंग्रेजों ने किसको भेजा, महाराजा गंगा सिंह को भेजा। इतना तगड़ा आदमी था ये। तो महाराजा गंगा सिंह जी गोलमेज सम्मेलन में बैठे हुए थे, इनका नंबर आया। नंबर आने पर इन्होंने स्पीच देना शुरू किया। तभी लॉर्ड सेठी ने पत्रिका को इनकी तरफ धकेला, इनकी चेयर की तरफ आगे किया और को भाई साहब इसका जवाब देना एक बार। गंगा सिंह बड़ा क्रोधित हुआ। क्रोधित होने के बाद तुरंत सम्मेलन छोड़ा और कहां लौट आया, बीकानेर लौट आया। तो लिखो क्या करता है बीकानेर लौट कर, लिखिए। महाराजा गंगा सिंह इस बात से बड़े क्रोधित हुए। महाराजा गंगा सिंह इस बात से बड़े क्रोधित हुए और इस षड्यंत्र में लोगों को बीकानेर षड्यंत्र अभियोग कोष्टक में लगा देना 1932। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग 1932 के तहत बंदी बना लिया। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग, बीकानेर षड्यंत्र केस। भाई बीकानेर के विरुद्ध क्या किया गया है, ये षड्यंत्र किया गया है। इस अभियोग, इस केस के तहत उन्होंने क्या कर लिया, इसमें शामिल लोगों को संदेह की दृष्टि से क्या कर लिया, बंदी बना लिया। अब वो कैंडिडेट जिन्हें बंदी बनाया गया उनको लेकर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, नाम लिख दीजिएगा जिन्हें बंदी बनाया गया। स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ, खूबराम सर्राफ, चांदमल बहड़, या फिर आप बरहड़ भी नहीं कहते हैं। इन लोगों को बंदी बना लिया गया, सबको। बहड़ या बरहड़, इन लोगों को क्या कर लिया गया भाई, बंदी बना लिया गया। अब देखिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी प्रजामंडल को लेकर, बीकानेर प्रजामंडल को लेकर, तो देखिए, यदि हम बात करते हैं, आपने एक नाम पढ़ा भी, गोपाल दास। नीचे नोट लगाना एक, और इस नोट पर लगाइएगा इंपोर्टेंट ट्रिपल स्टार। यह प्रश्न भी इस वर्ष सीईटी 2023 में पूछा गया था भाई। सर्वहितकारिणी सभा, कौन सी सभा भाई, सर्वहितकारिणी सभा। इसकी स्थापना किसने की, कब की और कहां पर की?
गोपाल सिंह का आपने नाम पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है ये, इसलिए मैंने यहां पर नोट लगा के ऐड करवा दिया है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई कहां पर भाई? चूरू में। कहां पर की गई है भाई? चूरू में इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है भाई? इसकी स्थापना कब की गई है? तो ध्यान रख लेना, आप अगर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की या कुछ जनरल गाइडों की बात करेंगे तो उनमें आपको 1913 या 12 दिया जाता है, ज्यादातर में 13 दिया जाता है, लेकिन आपको 13 याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 1907। क्या याद रखना है भाई? 1907, क्योंकि अब तक एग्जाम में क्या पूछा गया है? 1907 ही पूछा गया है। सीधी लाइन लिख के आइए सीईटी के पेपर के अंदर। 7 जनवरी का जो पेपर था सेकंड पारी का, उसमें सीधी एक लाइन लिखी हुई थी और सीधा प्रश्न था 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अब वहां पर सन कितना दिया गया है? 1907 दिया गया है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या करना है? 1907 ही करना है। जब ऑप्शन में 1907 का रास्ता नहीं दिखे तब क्या कर सकते हैं आप? 1913 कर सकते हैं। बाकी मेरा यही कहना है, इसका आंसर यही तुम्हें करना है। 13 कब करना है? जब रास्ते बंद हो जाए तब 13 करना है। आप मान लो किसी किताब में आप 13 पढ़ें और मैंने 7 बता दिया, आप सोचे भाई ये तो गलत बता दिए साहब। तो गलत नहीं, मैं सचेत होके बोल रहा हूं, होश हवास में बोल रहा हूं। 1907 ही इसका राइट आंसर है। 7 नहीं होगा तभी आप क्या करेंगे? 13 करेंगे। वही तसीमो कांड वाली घटना है। कहां पर क्या लिखा हुआ है, कहां पर क्या लिखा हुआ है? आप देखिए किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कन्हैया लाल ढूंढ और इसका साथ था भाई स्वामी गोपाल दास। अच्छा प्रश्न है भाई, पूछा जाता है एग्जाम व्यू से, अच्छा प्रश्न है। कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास, इस सर्वहितकारिणी सभा ने ही आगे चलकर 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। 2 पाठशाला इन्होंने चलाई भाई। एक कबीर पाठशाला एक तो कबीर पाठशाला चलाई और एक क्या चलाए भाई? पुत्री या कन्या पाठशाला। पुत्री या कन्या पाठशाला। ठीक है भाई, तो आप ध्यान रखना इसका। सर्वहितकारिणी सभा, इसकी स्थापना चूरू में की गई। और अगर बात करी जाए कब की गई? 1907 में की गई। स्थापना किसके द्वारा की गई? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई। इस संस्था के 2 महत्वपूर्ण कार्य क्या थे भाई? इसने एक तो कबीर पाठशाला चलाई और एक पुत्री या कन्या पाठशाला चलाई। ये दोनों इसके महत्वपूर्ण कार्य रहे इस संस्था के।